वंदे मां शारदे। पिछली वीडियो में हम आपको सिखा रहे थे दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत का अर्थ आप जानते हैं, दृष्टांत मीन्स होता है उदाहरण देना, यानी उदाहरण के माध्यम से कोई बात समझाना। जहाँ कवि अपने काव्य में उदाहरण देकर कोई बात बताता है, या पुरानी पौराणिक कथा से रिलेटेड हो वो, या फिर किसी कहावत से रिलेटेड हो, ठीक है, तो उसके माध्यम से जब कोई बात बताई जाती है तो वहाँ पर होता है दृष्टांत अलंकार, यानी उदाहरण देकर समझाना, उदाहरण बताना कि देना हाँ भाई वहाँ ऐसा हुआ था, यहाँ भी ऐसा ही है। इस तरीके से उसकी को बताना कहलाता है आपका दृष्टांत अलंकार। तो देखिए, कुछ हमने एक एग्जाम्पल आपको पिछली बार सिखा दिया था उसमें वीडियो में, और अब हम सिखा रहे हैं आगे के अन्य उदाहरण। अब अगला एग्जाम्पल आप लोग देखें। दुसह दुराज प्रजानु कऊ, क्यों न बढ़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करत, मिली पावस रवि चंद्र। दुसह दुराज है। देखिए यहाँ पर जो है दो राजा हैं, ठीक है, जो प्रजानु यानी प्रजा को कौन दुखी कर रहा है। इसमें देखिए आप प्रजा क्यों दुखी हो जाती है। जो दो राजा हैं, यहाँ पर दो राजा कौन कौन से बताए गए, एक तो है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा। जब ये अमावस्या की रात होती है तो क्या होता है, वो अमावस्या का दिन होता है, और अमावस्या के दोपहर में, रात में नहीं बल्कि अमावस्या की दोपहर में या सुबह के समय से कौन सा ग्रहण शुरू होता है आपका, ये होता है सूर्य ग्रहण शुरू। अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। तो इसका हमने चंद्र ग्रहण का जो एक एग्जाम्पल था उससे पहले दे चुके हैं हम आपको, और अब अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको इसके माध्यम से। देखिए, अमावस्या की दिन में एक ही राशि में मिलकर अमावस्या के दिन में मिलकर जब सूरज निकलता है, सूर्य उदय होता है, तो जो अमावस्या का दिन होता है तो कौन सा होता है आपका ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है। तो ये दोनों एक ही राशि में मिलकर गहन अंधेरा कर देते हैं। यानी दो राजा हैं, कौन कौन राजा है, तो सूर्य है और दूसरा हमारा चंद्रमा है। तो क्या करते हैं, ये अंधेरा कर देते हैं और प्रजा दुखी हो जाती है। ये उदाहरण किसके माध्यम से दिया गया है, ये सूर्य और चंद्र यानी कि इन दो राजाओं के माध्यम से ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पर कवि का जो एक नीति ज्ञान भी प्रदर्शित हो रहा है, और नीति ज्ञान के माध्यम से उन्होंने उदाहरण दिया है, इसलिए यहाँ पर अलंकार कौन सा है, दृष्टांत अलंकार है। अब अगला एग्जाम्पल हम आपके लिए लेके आए हैं। ये भी एक नरोत्तम दास जी की ही रचना है। ये सबकी पढ़ी हुई भी हो सकती है, नहीं भी, दोनों ही बातें हैं। आगे चना गुरु मात दये, तेलई चाबी तुम हमें नहीं दीने, पाछली वानी अजो न तजो, तेसई भाविगे तंदुल कीने, काटेरी काख में चाप रहे तुम खोलत नाही, सुधारस भी नहीं। देखिए, अब इसमें जो एक घटना याद दिलाई जा रही है। अब जब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा जी जाते हैं तो क्या करते हैं, भाई गरीब बहुत होते हैं वो, और अपने साथ में तंदुल ले जाते हैं, चावल ले जाते हैं, और जो उनकी पत्नी ने दिए हुए हैं, क्योंकि आप कृष्ण के लिए कुछ तो बाहर लेके जाइए, आप भी कहीं जाते होंगे तो गिफ्ट लेके जाते हैं, उपहार लेके जाते हैं, मिठाई फल इत्यादि जो भी आपको गिफ्ट देना है आप गिफ्ट भी लेके जाते हैं। इसी तरीके से गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में कृष्ण भगवान के लिए उनकी जो सुदामा जी की पत्नी है वो उनको तंदुल दे देती है, भैया कृष्ण भगवान के लिए ले जाओ, उनके पास कुछ होता ही नहीं और देने के लिए, वो बेचारी बहुत बचा के रखती हैं और उसको जो है कृष्ण जी के लिए भेजती हैं। अब जब सुदामा जी वहाँ पहुँचते हैं, देखती हैं अरे कृष्ण तो बहुत बड़े आदमी हैं, इनके सामने मैं चावल कैसे दूँ। अब ये कृष्ण जी सारी बात समझ जाते हैं, तो वो पिछली बात याद, घटना याद दिलाते हैं उनको। पिछली घटना क्या थी, जब ये दोनों संदीपन गुरु संदीपन जी के आश्रम में पढ़ते थे तो दोनों मित्र थे, कृष्ण भी और सुदामा भी। अब ये गुरु तो भेजते ही अपने अपने सब काम से, पहले गुरुकुल में रह करके सारे शिष्य अपने गुरुओं का सब काम करते थे। उन्होंने कहा कि आप जंगल से लकड़ी ले आइए। जब वो जंगल से लकड़ी लेने के लिए जाते हैं तो गुरु माँ जो होती हैं, यानी संदीपन जी की जो पत्नी होती हैं, वो उनको कहती है भाई ये चने ले जाओ, वही चने ले जाकर तुम दोनों मिल बांट के खा लेना। अब होता क्या है, वो चने जो हैं वो कृष्ण जी को उन्होंने नहीं दिए, सुदामा जी ने, वो अकेले ही सारे चने को खा गए, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी थी, तो वो सारे चने खा गए। अब कृष्ण जी उस बात का उदाहरण देते हैं, उस घटना को स्मरण कराते हैं कि तेसई भाभी के तंदुल कीने, यानी कि पहले गुरु माता ने जो चने दिए थे वो भी तुमने अकेले ही खा लिए, और आज तुम जो भाभी ने मेरे लिए चावल भेजे हैं उनके साथ तुम वैसा ही कर रहे हो, आज तुम वो भी नहीं मुझे देना चाहते हो। तो यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से कवि ने यहाँ पर हमें स्मरण कराया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। अन्य उदाहरण देखिए।
दृष्टांत अलंकार का अन्य उदाहरण आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं। ये जो रचना है, ये रचना है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। ये बहुत बड़ी कवित्री रह चुकी हैं। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृति शाला सी। इसमें वर्णन किया है उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का, जो बहुत वीरांगना थी और वो उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था और लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गई। उन्हीं का वर्णन किया है यहाँ पर उन्होंने, और एक उदाहरण के माध्यम से हम सब के लिए एक प्रेरणा के समान है, प्रेरणा स्रोत है। देखिए यहाँ पर उसका वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई जब अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रही थी तो लड़ते लड़ते वो इस तरह बिखर गई जैसे कोई माला बिखर जाती है, और माला के समान वो मतलब टूटकर भग्न होकर टूटकर विजय माला के समान वो गिर गई, पृथ्वी पर धराशायी हो गई। उनके फूल यहाँ संचित हैं, जो फूल मैंने कहते हैं अस्थियाँ, हड्डियाँ, उनकी जो अस्थियाँ हैं वो आज यहाँ पर संचित हैं, है ये स्मृति शाला सी। और वो स्मृति के रूप में आज सभी हम भारतीयों के हृदयों में विद्यमान हैं। हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो उनका जो स्मृतियाँ हैं किसी रानी लक्ष्मीबाई की, जो उन्होंने हमें प्रेरणा दी है, वो हमारे लिए एक उदाहरण बन गई हैं। इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। अगला देखिए, सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुति शीघ्र चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। ये रचना भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ही है। यहाँ पर उन्होंने बताया है रानी लक्ष्मीबाई का ही वर्णन हो रहा है, अंग्रेजों से लड़ाई के समय में क्या हुआ और उसके बाद में उनका अंत समय में किस तरीके से उनकी जो चिता थी वो जलित हुई, और उसके बाद में क्या हुआ वो सब देखें और समझें उदाहरण के माध्यम से। जब हमने स्पष्टीकरण में समझाया आपको, आहुति की जब प्रचंड ज्वाला जलती है, जो तेज ज्वाला होती है, हम कोई भी हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसकी तेज ज्वाला होती है, तो उसकी प्रचंड ज्वाला से रानी के जो बलिदान की जो चमक थी वो और भी अधिक बढ़ गई। ठीक है, और वो बन करके कैसी हो गई, ज्वाला के समान बन करके वो एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो गई। देखिए इसमें ज्वाला सी, माला सी, ठीक है, और आपका स्मृतिशाला सी, इस सब में हमारा कौन सा अलंकार है ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं। स्मरण कीजिए, सी, सी माने जैसी, उसके समान, तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है और दृष्टांत अलंकार भी है। ऐसा ही नीचे वाले एग्जाम्पल में भी है, सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, वीर बाला के समान लड़ी, वीर बाला जैसी लड़ी, ठीक है, वीर बाला के जैसी लड़ी या वीर बाला के समान लड़ी, तो उसमें भी उपमा अलंकार है। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, आहुति सी, तो यहाँ पर आहुति सी में भी आपका उपमा अलंकार है और ज्वाला सी में भी उपमा अलंकार है, अर्थात यहाँ पर दोनों ही अलंकार हैं। अगर आपसे इम्तिहान में पूछा जाए इसमें कौन सा अलंकार है तो आप बिल्कुल निसंकोच लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों अलंकार हैं। यहाँ पर दृष्टांत भी है और उपमा अलंकार भी है। तुलना करने में, उपमा देने में यहाँ पर है आपका उपमा अलंकार और दूसरे कौन सा है, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको करा दिए। ये आज यहीं पूर्ण होता है और कल हम आपको अगली वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए विरोधाभास अलंकार, जो आपकी आगामी कक्षाओं में काम आएगा। लेकिन हम सभी के हिसाब से अलंकार लेके चल रहे हैं, चाहे वो छोटी क्लास हो, बड़ी क्लास हो या बीए तक की क्लासेस हो, सबके लिए अलंकार हैं ये। और जब अलंकार संपन्न हो जाएंगे, सारे संपूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद हम लेके चलेंगे आपके लिए संधि, ठीक है। और संधि भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे ढंग से समझाएंगे और बहुत शीघ्र आपको याद हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।